नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पश्चिम बंगाल में बाबरी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो रिएक्शन कोलकाता में दिखा। लाखों हिंदुओं ने गीता पाठ किया। दृश्य अद्भुत था। इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, योग गुरु बाबा रामदेव और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। बंगाल के बहरामपुर में भी खबर आई। यहाँ राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। शिला पूजन किया गया। एक तरफ ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के लिए दाव चल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुओं को जगा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति में इन घटनाओं का क्या असर होगा। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तरफ बाबरी मस्जिद, दूसरी तरफ राम मंदिर, इस सब में ममता बनर्जी कैसे फंस गई है? ममता बनर्जी अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में खुद फंस गई है जी। और उनका बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है जी। क्योंकि एक बात आप समझिए, ममता बनर्जी की अब तक की पॉलिटिक्स मुस्लिम अपीजमेंट की थी और मुसलमानों को अपीज करते करते उन्होंने हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाल दिया। ब्रेजन अपीजमेंट। बंगाल की स्थिति यह है कि पुलिस वाले भी मुसलमानों से डरते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस के अधिकारियों को, इंस्पेक्टर को कोई भी कुछ आकर के बोल सकता है, वह लॉ एंड ऑर्डर मुस्लिम इलाके में नहीं चलता। किसी हिंदू का किसी मुसलमान के साथ झगड़ा हो गया, मुसलमान के खिलाफ एफआईआर करने जाओगे तो टीएमसी के दफ्तर में फोन करता है, पूछता है कि भाई इसका एफआईआर दर्ज किया जाए या नहीं किया जाए। इस घुटन में हिंदू समाज जी रहा है बंगाल के अंदर। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को वो 35% मुसलमानों का वोट एक छत्र मिल रहा था और इसी चक्कर में जब भी कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी इशू आता था कि जैसे सीए आया तो बाकायदा चीख चीख के कह रही थी कि सीए लागू नहीं होने देंगे। तो भाई, आपकी ये हैसियत ही नहीं है कि आप केंद्र से पास किया हुआ कोई भी कानून आप अपने राज्य में नहीं चलाने दें। तो सीए लागू हो गया। फिर कहा ट्रिपल तलाक, फिर कहा वक्फ बोर्ड, फिर कहा एसआईआर। सब में आपने कहा कि भाई ये मोदी शाह का ये कानून बंगाल में नहीं चले। भाई, बंगाल कोई आइलैंड थोड़ी है, टिम्बकटू का भारत का हिस्सा है। और इसीलिए ममता बनर्जी अपीजमेंट के चक्कर में बहुत आगे निकल गई। शी थॉट कि मुसलमानों को वो बेवकूफ बना लेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सीए भी लागू हो गया। फिर वक्फ के ऊपर आपने कहा कि किसी को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2 सप्ताह पहले आपने पिछले दरवाजे से कहा कि नहीं, इसको तो रोका नहीं जा सकता है। अब देखिए, सब लोग कर रहे हैं। आप चीख रहे हो कि भाई देखिए बीएलए के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। भाई, ये बताओ, आपके पास मात्र 5 से 7 दिन था। आपने तमाम अधिकारियों को आदेश दिया कि जितनी भी वक्फ की जो जमीनें हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। टाइम नहीं है तो आप अपने मन से अधिकारियों के ऊपर दबाव डालो, उनसे जो है एक्स्ट्रा काम कराओ तो बड़ा अच्छा। और इलेक्शन कमीशन के लिए काम करना पड़े तो भाई कब्रिस्तान के पास जाकर के बैठ जाओ, शमशान घाट के पास जाकर के बैठ जाओ और जो मरने वाला है बस पता कर लो कि भाई बीएलओ था कि नहीं था। और उसमें से जो कोई भी बीएलओ निकला, ओ प्रेशर में मारा गया, प्रेशर में। तो आपने ये सब कर दिया। मुसलमानों को समझ में आ गया कि ये तो किसी काम की नहीं है और इसलिए पार्टी के अंदर ही विद्रोह हो गया। बाबरी मस्जिद बनाने का जो काम है वो टीएमसी का ही विधायक कर रहा है जी। अब आपने उसको मौका दिया। अब ममता बनर्जी कहां फंस गई? रोकोगे तो मुसलमान नाराज और आपने अलाउ किया तो हिंदू नाराज। अब आपने मस्जिद को अलाउ कर दिया तो जिस जगह मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है वहां से 11 किलोमीटर दूर वहां राम मंदिर का भी शिलान्यास होगा। तो वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है।
तो वहां आप राम मंदिर को नहीं रोक सकोगे। आप क्या क्या करोगे? तो ये जो मैंने कहा कि ये अपने ही कुचक्र के अंदर ममता बनर्जी फंस गई। और आपने क्या किया? आपने मौका दे दिया दो पॉलिटिकल पार्टी को। एक मौका मिला है ओवैसी को। तो कल जो जिस जगह पे शिलान्यास हुआ, ऐसा नहीं कि सब लोग घर चले गए, पूरे बंगाल से लोग ईंट लेकर के आ रहे हैं। भीड़ वहां पे उमड़ रही कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनेगी। कोई छड़ ला के दे रहा है, कोई सीमेंट ला के दे रहा है, कोई भाई वो लोग तो उनको तो मौका मिल गया। बाबरी मस्जिद बन रहा है। बाबरी मस्जिद भाई बाबरी मस्जिद पे मुसलमानों को आप लोगों ने ही भड़काया है। 92 से अब तक मुसलमानों के जहन में बाबरी मस्जिद का जहर वो तो आपने ही बोया है। अब कोई आदमी वो इनिशिएटिव ले रहा है कि वहां बाबरी मस्जिद हम बिठाएंगे, तो सारे मुसलमानों की सिंपैथी उसके साथ है। अब वो कह रहा है कि ममता बनर्जी को वोट नहीं करना है, तो ममता बनर्जी तो फंस गई। और उसने कल घोषणा की कि ओवैसी साहब आ रहे हैं, कि ये जो मुसलमानों को जो मोबिलाइज किया गया है, अब ओवैसी साहब आएंगे। तो हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी और फुरफुरा शरीफ मुसलमानों का एक अलग अलायंस हो जाएगा। ममता बनर्जी के हाथ से सारा कंट्रोल जाने वाला है। ऑलरेडी चला गया। कंट्रोल होता तो ये बाबरी मस्जिद का मामला ही नहीं होता। इससे अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि ओवैसी साहब वही नैरेटिव बंगाल में लेके जाएंगे जिस नैरेटिव के जरिए उन्होंने बिहार में 5-5 सीट जीते। जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका था वहां उन्होंने 5 सीट उन्होंने जीत लिया। क्या है नैरेटिव? नैरेटिव ये है कि भाई साहब 2% वाले को आप डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर रहे हो, सहनी को। 12% वाला जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री बनेगा 12% वाला, मतलब तेजस्वी यादव 12%, और जो 19% है वो दरी बिछाएगा। अब यही सवाल बंगाल में मुसलमानों के सामने ओवैसी रखने वाले हैं कि हम बनाते हैं मुख्यमंत्री और हमको एक मंत्रालय देकर के साइड कर देते हो, हमें ऐसे ट्रीट करते हो दरी बिछाने वाले की तरह, हमारे मुद्दे के ऊपर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं होता। तो ये जो है मामला फंसेगा, क्योंकि वहां तो 35% है, बिहार में 19% था, यहां तो 35% तो बोलेगा कि भाई टीएमसी को वोट देंगे, मुख्यमंत्री मुसलमान बनाओ। और मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बनाओगे तो फिर हम टीएमसी को वोट नहीं करेंगे। होने दो हंग असेंबली होने दो, हम 60-70 सीट लेकर के भी बैठ जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री तो हम ही तय करेंगे फिर। तो ये खेल में फंस गई ममता बनर्जी। और हो क्या रहा है? इसके रिवर्स हिंदू इकट्ठा हो रहे भारतीय जनता पार्टी की। तो दो पॉलिटिकल पार्टी, एक एमआईएम को मौका मिल गया और बीजेपी को मुद्दा मिल गया। इसमें देखिए 5 लाख लोग कल जमा हो गए परेड ग्राउंड में। ये कम बात नहीं है, ये सब मोबिलाइजर्स हैं। ये तो जहां जहां वापस लौट के जाएंगे तो लोग उनको वहां पे तो स्वागत किया जाएगा। तो ममता बनर्जी बहुत ही विचित्र स्थिति में फंस गई है। मुसलमानों के लिए वो कुछ कर नहीं पाएंगी, वो करेंगी तो हिंदू नाराज, और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया तो मुसलमान नाराज। तो ये जो घर में सांप पालने का जो कुछ लोगों की बीमारी होती है, तो एक दिन वो सांप आपको ही डसेगा। मतलब अब दलदल से निकलने का कोई तरीका नहीं बचा? कोई तरीका नहीं। अब देखिए, अब कुछ वही ड्रामा करेंगे कुछ। हालांकि ममता बनर्जी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो अपने हिसाब से तो करेंगी, लेकिन अगर मुसलमान इसी तरीके से खौफ में रहे या इस तरह से नाराज रहे तब तो बड़ी दिक्कत है ममता बनर्जी के लिए। मुस्लिम वोट अगर बट गया
तो ममता बनर्जी तो कहीं की नहीं रहेगी, फिर तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी आसानी से बन जाएगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बात साफ है, ममता बनर्जी फिर से खेल रही है। मुसलमानों के वोट बैंक को लुभाने के लिए अलग अलग दांव चल रही है। इस बीच हुमायूं कबीर और ओवैसी का एक साथ आना टीएमसी के लिए बुरी खबर है। दूसरी तरफ हिंदू जाग रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। साफ दिख रहा है कि बंगाल का अब नैरेटिव बदल रहा है। ममता चारों तरफ से फंसती नजर आ रही है। तो इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।